बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने 8.8 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम 8.9 से स्टार्ट करेंगे। और ये आईकॉम पार्ट 1 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस मैथ है। चैप्टर 8 है। चैप्टर का नाम है सिमुल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो जस्ट सिंपल है। 8.9 में वो कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के लिए वैल्यूज़ निकालनी है हमने। उसने दिया हुआ जैसे कि लास्ट क्वेश्चंस में होता रहा है, सेम वही मेथड है। जस्ट इसमें दो स्टेप हैं। ओके, मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ। दो इक्वेशन उसने दे दी है, इसी को मैं रीराइट करता हूँ दोबारा। 3x + 5 वाई इक्वल है 31 के। इसको मैं 1 का नाम दे दूंगा। और ये सेकंड जो है 2x + 3 वाई। 2x + 3 वाई इक्वल है 19। इसको मैं 2 का नाम दे दूंगा। वही सेम करना है कि हमने एक्स या वाई की वैल्यूज को सेम करना होता है, ठीक है। ये एक्स वाली वैल्यूज को सेम कर दें, इन दोनों को। एक मिनट। या तो हमने इन दोनों को वैल्यूज को सेम करना होता है कि ऊपर भी अगर फॉर नंबर 3 है तो नीचे भी 3 होना चाहिए। तो ये डिफरेंट है तो हम इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम, मतलब कि सेम बनाने के लिए। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 बन जाएगा, और नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 बन जाएगा। सेकेंड स्टेप ये होता है कि हमने साइन भी देखने होते हैं, इसके साथ साइन क्या है। देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि अगर प्लस का साइन होगा, सेम साइन हो अगर, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर ऑपोजिट साइन हो तो हम ऐड करते हैं। अगर आप इसको बनाना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। इसको भी अगर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 15 हो जाएगा। और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15 बन जाएगा। सेम हो जाएंगे। और इस सिनेरियो में भी यही होगा, क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ। इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको देख लें। ओके, मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और सेम साइन है दोनों का प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड सब्ट्रैक्ट, देन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ओके, पहले स्टेप को हम फॉलो करते हैं। वो कह रहे हैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो मैं इक्वेशन 1 पूरी 1 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि बन जाएगा 6x + 5 × 2 = 10 वाई। 31 को 2 से मल्टीप्लाई करते 62 बन जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई मैंने करना है 3 के साथ। तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6x + 3 × 3 = 9 वाई। 19 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57। ओके, यहाँ तक तो हो गया हमारा। उसके बाद मैंने कहा था कि एंड सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट के सिनेरियो में ये करना होता है कि जिसके साथ प्लस का साइन होता है उसके साथ माइनस आ जाता है, और जिसके साथ माइनस का और उसके साथ प्लस आ जाता है। इट्स मीन के साइन को चेंज कर देते हैं। तो इसके साथ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ओके, देखिए अभी 6x प्लस के और नीचे माइनस के, तो दोनों सेम है तो काट देंगे। ये प्लस और माइनस, 10 - 9, मतलब इट्स मीन 1 1 वाई, वाई ही बचेगा जस्ट। 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। ओके, 62 - 57, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। 3 और 2 5, प्लस माइनस 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 करें। तो यहाँ से हमारे पास ये जो है वैल्यू निकल आई है, वाई की वैल्यू है, वाई इक्वल है 5। ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैंने लाइन लगा ली है। इस 5 को जो है y की वैल्यू इक्वेशन 1 में आप पुट करें बेशक, या 2 में पुट करें, किसी भी एक में पुट कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ना 1 में पुट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल 5 इन इक्वेशन 1 में। 2 में पुट करेंगे तब भी सेम आएगा। मैं फिलहाल 1 में कर रहा हूँ, ठीक है। आप ट्राई कर लीजिएगा। ओके, जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ पे मैं 5 पुट करूंगा। तो 3x है प्लस 5 ये वाला, उसके साथ y है तो 5y की जगह 5 लिखूंगा मैं। सॉरी, इक्वल है 31। तो ये 3x + 5 5 = 25, 31 हो गया।
ओके 3x यहाँ पर ही रहेगा, ये 31, ये प्लस का 25 है, इक्वल तो इस साइड आगे -25 हो जाएगा। 3x इक्वल है 31 -25, 6 हो गया। लाइन लगा लेते हैं, तो ये हो गया 3x इक्वल है 6। ओके 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो इक्वल से दूसरी साइड जाते तो डिवाइड हो जाएगी, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 होता है, तो ये 3 1 3, ये 2 आंसर आ गया हमारे पास। ओके y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ओके इसके बाद 8.10 को देखते हैं। ओके 8.10 क्वेश्चन मैंने लिख लिया, सोल्यूशन लिखते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेम वही उसी मेथड से लिख लेते हैं दोबारा हम। 2x माइनस वाई इक्वल है -5, और ये सेकंड वाली है, इसको 1 का नाम दूंगा। सेकंड है x+3y, x+3y इक्वल है 29, इसको मैं 2 का नाम दूंगा। ओके सेम वही करना है सिनेरियो, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया है आपको, दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। ओके देखिए, हमने एक्स वाली वैल्यूज को सेम करना होता है, दोनों को ऊपर नीचे सेम हो या वाई वैल्यू दोनों में सेम हो। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसको सेम किया था, तो अब मैं इसको सेम कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो देखिए नीचे तो 3y बना हुआ है ना, अगर मैं ऊपर y को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों सेम हो जाएंगे। 3y ऊपर भी बन जाएगा और नीचे भी। एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप, अब देखिए साइन भी देखने होते हैं हमने, यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, तो इस सिनेरियो में हमने ऐड करना होगा। मैंने कहा है कि अगर ऑपोजिट हो, डिफरेंट हो साइन ऊपर नीचे, तो हमने ऐड करना है। आपने भी ऐसे ही याद रखना है, ये दो मेथड जस्ट याद रखनी है आपको, जब भी ऑपोजिट साइन हो तो ऐड कर। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन ऐड। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ऐड। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को, 3 2 6x -3y इक्वल है -15, 5 3 15, और नीचे वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हमने इसके लिए कोई लाइन नहीं लिखी है, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है। 29। ओके इसके बाद मैंने कहा था कि ऐड भी करना है इन दोनों को, 6x और ये x दोनों प्लस के हैं तो 7x हो जाएगा। ये प्लस है और ऊपर माइनस, तो दोनों ही अपोजिट कट जाएंगे। ओके ये प्लस माइनस 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 करना है, 29 -15 जो कि 14 होता है। ओके स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया, और लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग, वो हमारे पास आ गया है x इक्वल है 2, 7 2 14। ओके यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं, बाकी मजीद अब वही सेम है कि इस इक्वेशन को हमने जो, सॉरी x की जो वैल्यू आई है इसको 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें। 1 में पुट कर देता हूँ मैं, 2 में करेंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। इन इक्वेशन 1, ओके जहाँ जहाँ x आएगा वहां पे मैं 2 पुट कर दूंगा, तो 2x की जगह 2 -y इक्वल है -5, 2 2 4 -y इक्वल है -5। ओके -y यहाँ पर ही रहेगा, -5, ये प्लस का 4 है तो यहाँ जाके -4 हो जाएगा। ओके -5 हो गया, -5 -4 -9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को ऐड करेंगे -9 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे लिखता हूँ -y इक्वल है -9। ओके इक्वल से राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे अगर सेम साइन हो तो कट हो जाते हैं, ये भी कट जाएगा, सॉरी इसके ऊपर कट करता हूँ। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों कट देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 9। ओके उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ना 8.11 से स्टार्ट करेंगे।